गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं। संचिता बुक में चैप्टर नंबर 20 नंबर चैप्टर है आपका कौन हारा कौन जीता। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 19 पढ़े थे आम, जिसमें कि छोटा सा चैप्टर था, क्वेश्चन भी जो कोई खास नहीं था, है ना। 93 नंबर पेज में क्वेश्चन 2 दिया गया था, क्या कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और कौन सा आम अचार बनाने के काम में आता है, तो कच्चा आम अचार बनाने के काम में आता है ना। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 20 पर आते हैं, जो शुरू करेंगे कौन हारा कौन जीता। शीर्षक है, टॉपिक है हमारा कौन हारा कौन जीता। यह है एक रोचक कहानी है और इस कहानी में हम जो है देखेंगे कि किस प्रकार जो है किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है, हम कहानी को पढ़ने के बाद जानेंगे। तो कहानी जो है एक शेर की है। शेर की जब बात आती है तो निश्चित रूप से शेर कहाँ रहता है। शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल में रहता है। आइए इस कहानी में देखते हैं कि शेर के बारे में क्या बताया गया है। सभी बच्चे 95 नंबर पेज को निकालेंगे, देखा जाए। एक शेर था, वह बहुत बलवान था। शेर को, जैसा कि हम अभी अभी कहे क्या कि शेर जो है जंगल का राजा होता है, तो किसी भी जीव को या किसी भी व्यक्ति को राजा यूं ही नहीं बनाया जाता है। कहीं न कहीं उस व्यक्ति में या उस जीव में विशेष गुण होता है, जिसके कारण वह राज सिंहासन को प्राप्त करता है, वह राजा बनाया जाता है। यहाँ पर शेर क्या होता है, तो शेर बलशाली होता है, बलवान होता है ना, साहसी होता है, जिसके कारण वह जंगल पर राज करता है। और इसलिए शेर को क्या किया जाता है, तो जंगल का राजा बनाया जाता है। एक शेर था, फिर से देखिए, वह बहुत बलवान था। उसकी लंबी लंबी मूछें थी, है ना, मूछें थी। मूछें जो है स्त्रीलिंग शब्द है। मूछ जो होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। मूछें, उसकी लंबी लंबी क्या थी, तो मूछें थी, स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ठीक है, इसलिए क्या लिखा गया है, मूछें थी। मूछ स्त्रीलिंग होता है। फिर गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे, है ना। बब्बर शेर होता है, शेर की भी कई प्रजातियां हैं, जिसमें बब्बर शेर जो है उसकी गर्दन पर क्या होती है, तो गर्दन पर बाल होती है। तेज नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे, है ना। यह है शेर का चित्रण, शेर के बारे में बताया गया है। उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था। शेर जंगल का राजा था, वह क्या करता था, तो जंगल के जानवरों से शर्त लगाया करता था, बीच, है ना। वह पहले तो शर्त लगाता और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता। बेचारे जानवर परेशान थे, अब क्या करें। वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। तो देखिए शेर किस प्रकार था, जो इस जंगल का राजा था। शेर जंगल का जो राजा होता है क्या करता है, तो अन्य जानवरों से वह शर्त लगाता है और शर्त में जब अन्य जानवर उससे हार जाते हैं तो वह उन्हें मारकर खा जाता है। इससे शेर के इस तरीके से जानवर जो थे जंगल के परेशान थे। वह प्राय शर्त लगाया करता था और जो भी जानवर शर्त में उससे हार जाता था वह जो उन्हें मारकर खा जाता था।
ठीक है, तो वाजिब है कि सभी जानवर परेशान रहेंगे ही। एक दिन क्या होता है, आइए कहानी आगे बढ़ती है। पेज नंबर 95 पर ही देखिए, पैराग्राफ चेंज हो रहा है ना। सभी जानवर शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। एक दिन क्या होता है, तो एक दिन बंदर को एक तरकीब सूझी। तरकीब शब्द क्या है जी, तरकीब, ब। तरकीब मतलब क्या होता है, उपाय। एक बंदर को उपाय सोचती है, बंदर को एक उपाय जो है दिमाग में आता है। क्या, वह दौड़कर धम्मक हाथी के पास पहुंचा। हाथी का नाम है धम्मक। क्या नाम है, हाथी का धम्मक। वह किसके पास पहुंचता है, तो धम्मक नाम के हाथी के पास पहुंचता है। और धम्मक क्या कर रहा था, तो धम्मक मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था, है ना, इधर से उधर। धम्मक हाथी मजे में था, सूंड से पानी लेता था, पानी लेकर फेंकता था, है ना। वहां पर भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे, अन्य जानवर भी थे उस हाथी के पास में। बंदर बोला, देखिए क्या बंदर बोलता है, मेरे पास शेर को मजा से चखाने की एक तरकीब है। बंदर बोलता है कि हम लोग जो है शेर को मजा चखा सकते हैं, मेरे पास एक उपाय है। ठीक है, सब बोले क्या, बताओ बताओ क्या है वह तरकीब। क्योंकि सभी जो है, जो जंगल के जानवर थे वह क्या थे, तो हाथी ये शेर से परेशान थे, है ना। इसलिए जो भी जानवर थे हाथी के पास, हाथी जो सूंड से पानी फेंक रहा था, है ना, उसके पास, उसके इर्द गिर्द जो भी जानवर थे सभी जो है बोलने लगे बंदर से कि आखिर क्या उपाय है, बताओ किस प्रकार से हम जो है इस शेर को सबक सिखा सकते हैं, है ना, उस उपाय को बताओ। सभी बंदर से पूछने लगे। आइए पेज नंबर हम 96 पर आते हैं। फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। क्या तरकीब बताती है, क्या उपाय बताता है, देखा जाए। सभी खुशी से उछल पड़े। जैसे ही तरकीब सुने सभी जो जानवर थे वे खुशी से उछल पड़ते हैं। और सर्दी के दिन थे, जिस समय की बात है, जिस समय का इंसिडेंट है, जिस समय की घटना है ना, वह कब का है, तो सर्दी का दिन था। अभी देखिए अभी कौन दिन चल रहा है जी, अभी सर्दी का ही दिन चल रहा है, विंटर सीजन। मौसम भी अच्छा था, शेर धूप में बैठा हुआ था। सर्दी के मौसम में हम क्या करते हैं, तो धूप में बैठना हमें पसंद है ना, क्योंकि हम इस समय क्या पाते हैं, हम इस समय ठंडी पाते हैं पूरे वातावरण में। और हम अपने को वार्म अप करने के लिए धूप में बैठते हैं, है ना। वार्म अप करने के लिए भी हम लोग स्वेटर पहनते हैं। तो मौसम अच्छा था, शेर धूप में बैठा हुआ था। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए। किसने कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए, बंदर ने बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा। क्या करता है वह पेड़ पर चढ़ गया और शेर को मारने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया। तभी वहां धम्मक हाथी आ गया। शेर बोला, धम्मक आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। धम्मक बोलता है, धम्मक हाथी, कैसी शर्त महाराज। शेर ने कहा, देखो देखो सामने पेड़ पर एक बंदर बैठा है, सामने पेड़ पर एक बंदर है। हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे। धम्मक हाथी से शेर कहता है कि हम बारी बारी से एक ऊंची आवाज निकालेंगे और जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। ठीक है। हाथी बोला, क्या, नहीं नहीं महाराज, कहां आप और कहां मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। शेर क्या करता है, तो शेर की जो आवाज होती है, शेर जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, दहाड़ना कहते हैं। शेर की आवाज को क्या कहते हैं, दहाड़ना, दहाड़ना, दहाड़ना।
है ना। तो शेर बोलता है क्या धम्मक हाथी से कि हम जो है आपके तरह जो है नहीं दहाड़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर देखिए शेर क्या बोलता है। शेर फिर कहता है क्या कि यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, है ना। अगर तुम मना करते हो आवाज देने से तो हम तुम्हें खा जाएंगे, तुमको आवाज देनी होगी, तुमको हमसे क्या करना होगा, तो शर्त लगानी पड़ेगी, है ना। हाथी ने कहा ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है, यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना होगा। बोली मंजूर है ना। जब शेर ने यह शर्त लगाया क्या कि जिसकी आवाज सुनकर, जिसकी दहाड़ से, जिसकी आवाज से जो है बंदर गिर जाएगा वह हार जाएगा। ठीक है, पहले तो हाथी जो है ना नुकुर किया कि नहीं, आप बहुत जोर से दहाड़ सकते हैं, मैं आपकी शर्त जो है नहीं मानता हूं, छोड़िए। लेकिन बंदर ये क्या करता है, यह शेर जो है गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, है ना। फिर बाध्य होकर के इसको जो है अपनी बात माननी पड़ती है, किसको, हाथी को, धम्मक हाथी को उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन धम्मक हाथी भी एक शर्त रख देता है क्या कि ठीक है, मुझे मंजूर है आपकी शर्त, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। शेर को अपने आवाज पर घमंड था, शेर ने हंसकर कहा हाँ हाँ मंजूर है, क्योंकि शेर जानता था कि मेरी दहाड़ से निश्चित रूप से बंदर पेड़ से गिर जाएगा। इतने में जंगल के और भी कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए। बस फिर क्या था, आइए पेज नंबर 97 पर, है ना। शेर ने हंसकर कहा हाँ हाँ मंजूर है, इतने में जंगल के और भी कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए। बस फिर क्या था, शेर जोर से दहाड़ा, है ना। बंदर ने लपक करके पेड़ की डाल पकड़ ली, इतनी कसकर कि शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, है ना, पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। पर धम्मक हाथी की बारी आई। अब धम्मक हाथी को दहाड़ना था या जो आवाज देना था। हाथी की जो आवाज होती है उसको क्या कहते हैं, चिघाड़ना। शेर की आवाज को क्या कहते हैं, दहाड़ना, दहाड़ना, है ना जी। यह हाथी की आवाज होती है और यह क्या, किसकी आवाज होता है, दहाड़ना, शेर का। ठीक है ना। ट्रम्पेट चिघाड़ना होता है और दहाड़ना क्या होता है, दहाड़ना रोर होता है ना, रोरिंग करना। तो बेचारे जैसे ही क्या होता है, जैसे ही धम्मक हाथी की बारी आती है उसने चिघाड़ना शुरू किया, एक चिघाड़ से ही बंदर नीचे गिर गया। बेचारे शेर ने सिर झुका लिया और वह कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप क्या किया, जंगल से चला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से बंदर क्या करता है, तो बंदर इसको, किसको, शेर को क्या करता है, शेर को उस जंगल से ही दूर कर दिया, है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन है पेज नंबर 98 पर, सभी बच्चे देखेंगे। मौखिक प्रश्न है क्या कि सभी जानवर शेर से क्यों परेशान थे। सभी जानवर जो है शेर से इसलिए परेशान थे कि वह जो है सभी जानवरों से शर्त लगाता था और शर्त लगाने पर जो हार जाता था, शर्त के अनुसार उन बेचारे जानवरों को मारकर खा जाता था, जिसके कारण सभी जानवर परेशान थे। ख नंबर क्वेश्चन है कि शेर ने हाथी से क्या शर्त लगाई। शेर ने हाथी से यह शर्त लगाई कि जिसकी आवाज से बंदर जो है पेड़ से नीचे गिर जाएगा वह जो है शर्त हार जाएगा, है ना। यह शेर ने हाथी से शर्त लगाई थी, नहीं कि जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वह जीतेगा, ऐसा ही शर्त लगाई। ग नंबर क्वेश्चन है कि शेर के दहाड़ने पर बंदर ने क्या किया। शेर के दहाड़ने पर बंदर जो है क्या करता है, वह जोर से जो है डाल को पकड़ लेता है, वह जो है क्या करता है, डाल से चिपक जाता है, उसने डाल को नहीं छोड़ी। ठीक है,
तो शेर के दहाने पर बंदर क्या किया, बंदर जो है डाल को जोर से पकड़े रखा। ठीक है, लिखित क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर चुन करके लगाइए। धम्मक किसका नाम था, तो धम्मक जो है शेर का नाम था, खरगोश का नाम था या हाथी का नाम था, धम्मक हाथी का नाम था। ठीक है, ख क्वेश्चन है कि सभी जानवर किससे परेशान थे, सभी जानवर जो है शेर से परेशान थे। और शर्त कौन जीता, शर्त हाथी जीता, बंदर जीता, शेर जीता, कौन जीता, शर्त जो है हाथी ने जीता, धम्मक हाथी ने जीता, क्योंकि धम्मक हाथी के आवाज लगाने से बंदर जो है पेड़ से नीचे गिर गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा, का देखिए क्वेश्चन कि आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी, है ना, किसने कहा, यह बात शेर ने कहा, है ना, शेर ने यह बात कही। और ख नंबर क्वेश्चन है कि मैं आपकी तरह नहीं दौड़ सकता, यह बात किसने कही, तो यह बात जो है हाथी ने कही। ठीक है, तो यह जो है हमारा कहानी था क्या, कि कौन हारा कौन जीता। निश्चित रूप से हमें जवाब मिल गया कि यहाँ पर जो है शेर तो बलवान था, लेकिन बल जो है हार गया और बुद्धि जो है जीत गई, है ना। कहने का मतलब कि कौन जीता था, हाथी जो है जीत गया और शेर हार गया, है ना। बंदर के बुद्धि के कारण, बंदर के बुद्धि के कारण, बंदर के तरकीब ढूंढने के कारण, बंदर के उपाय सोचने के कारण हाथी की जीत हुई, हाथी जीत गया और शेर जो है हार गया। तो यहाँ पर साफ साबित होता है क्या, कि बुद्धि जो है हमेशा बल पर भारी पड़ती है ना। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, है ना। बुद्धि जो है बल से बड़ी होती है, बुद्धि जो है बल से शक्तिशाली होती है। यह हमें इस कहानी से शिक्षा मिली। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं डियर्स, धन्यवाद।